कॉलेज की लाइब्रेरी के कोने वाली खिड़की के पास बैठी मीरा अपनी किताब खोले हुए थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार सामने वाली टेबल पर जा रही थीं, जहाँ राघव सिर झुकाए कुछ लिख रहा था। पिछले 2 हफ्तों से ये सिलसिला चल रहा था। दोनों रोज़ एक ही समय लाइब्रेरी आते थे, मगर आज कुछ अलग था। अचानक मीरा की पेन नीचे गिर गई और लुढ़कते हुए सीधे राघव के जूतों के पास जा रुकी। राघव ने झुककर पेन उठाई और पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। "ये शायद आपकी है मीरा?" कि दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। उसने जल्दी से पेन ले ली। "थैंक यू राघव," हल्का सा मुस्कुराया। "वेलकम।" कुछ सेकंड की वो नज़रें जैसे वक्त में अटक गई हों। उस दिन के बाद लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं रही। अब वहाँ चुपके चुपके नज़रें मिलती, हल्की मुस्कान पास होती और दिल धीरे धीरे अपने राज खोलने लगा। एक शाम जब लाइब्रेरी बंद होने वाली थी, मीरा जल्दी में बाहर निकली, लेकिन तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वह दरवाजे पर ही रुक गई। तभी पीछे से राघव की आवाज़ आई, "अगर चाहो तो छतरी शेयर कर सकते हैं।" मीरा ने मुड़कर देखा। राघव उसके बिल्कुल पास खड़ा था, हाथ में काली छतरी। दिल ने बिना पूछे हाँ कह दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। रास्ता छोटा था मगर खामोशी लंबी। मीरा को साफ महसूस हो रहा था कि राघव उसे बार बार देख रहा है। आखिर उसने खुद ही पूछ लिया, "क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो?" राघव थोड़ा झेपा, फिर धीमे से बोला, "क्योंकि जब तुम चुप रहती हो तब और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो।" मीरा के कदम वहीं धीमे पड़ गए। बारिश की बूंदें छतरी से फिसलकर किनारों में गिर रही थीं और उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि ये कहानी अब सिर्फ एहसास की नहीं है। ये कहानी लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रहने वाली। मीरा के कदम वहीं धीमे पड़ गए। बारिश की बूंदें छतरी के किनारे से टपक रही थीं और दिल की धड़कन जैसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने नज़र झुका ली। "तुम भी ना?" राघव हल्का सा मुस्कुराया। "क्या मैंने कुछ गलत कह दिया?" मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। "नहीं, बस अचानक बोल दिया।" तुमने दोनों कुछ देर चुप चलते रहे। सड़क पर पानी जमा था और एक ही छतरी के नीचे चलते हुए उनके कंधे हल्के से छू गए। उस छोटे से स्पर्श ने जैसे मीरा के भीतर हलचल मचा दी। उसने खुद को संभालने के लिए बात बदल दी। "तुम रोज़ लाइब्रेरी क्यों आते हो?" राघव ने बिना सोचे जवाब दिया। "पहले पढ़ने आता था, अब किसी और वजह से।" मीरा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। "मतलब?" राघव उसकी आंखों में देखते हुए बोला। "मतलब ये कि अब यहाँ आने की वजह तुम हो।" मीरा की सांस अटक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ हल्की सी दोस्ती नहीं रही। हवा में ठंड बढ़ रही है, लेकिन दोनों के बीच अजीब सी गर्मी फैल चुकी थी। तभी अचानक तेज हवा चली और छतरी थोड़ा मुड़ गई। मीरा फिसलने ही वाली थी कि राघव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। मीरा का हाथ राघव की पकड़ में था, मजबूत लेकिन बेहद संभल कर। दोनों की नज़रें मिली और इस बार कोई भी नज़रें हटाना नहीं चाहता। मीरा ने धीमे से कहा, "छोड़ो, कोई देख लेगा।" राघव ने हल्की मुस्कान के साथ उसका साथ ढीला किया, पर पूरी तरह नहीं छोड़ा। "अगर छोड़ दूं तो गिर जाओगी।" मीरा का गाल लाल हो गया। उसने नज़रें झुका ली, लेकिन सच तो ये था कि अब उसे गिरने का डर नहीं था। उसे डर था इस बात का कि कहीं सच में राघव के करीब ना हो जाए। और उसी पल राघव ने बहुत धीमी आवाज़ से कहा, "मुझे लगता है कि..." मीरा का दिल जैसे एक पल को सुन्न पड़ गया। उसने धीरे से राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में मजाक नहीं था, बिल्कुल सच्चाई थी। मीरा ने होठ खोले,
लेकिन शब्द नहीं साथ दे रहे थे। राघव ने धीरे से पूछा, डर गई क्या? मीरा ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, बस अचानक से सब कुछ बदल सा गया है। राघव हल्का सा मुस्कुराया, मेरे लिए तो उसी दिन बदल गया था जब तुम्हारी पेन मेरे पास लुढ़क कर आई थी। मीरा के होठों पर अनजानी मुस्कान आ गई। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन दोनों वहीं खड़े थे जैसे किसी को जल्दी ही नहीं थी। कुछ पल बाद मीरा ने धीरे से पूछा, अगर मैं ना कह दूं तो? राघव ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, तब भी लाइब्रेरी आना नहीं छोड़ूंगा। मीरा ने भौएं उठाई, क्यों? राघव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हें देखे बिना अब दिन पूरा नहीं होता। मीरा की धड़कन फिर तेज हो गई। उसने नजरें चुराईं, लेकिन इस बार उसके कदम खुद ब खुद राघव के थोड़ा और करीब आ गए। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी और दिल में कुछ नया जन्म ले रहा था। मीरा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, राघव, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। राघव ने तुरंत सिर हिलाया, जितना चाहो उतना ले लो, यहीं रहूँगा। उसी लाइब्रेरी की खिड़की के पास मीरा ने पहली बार उसे खुलकर देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। फिर मिलते हैं कहकर वह मुड़ी और बारिश में आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलकर वह रुकी, पीछे मुड़ी और देखा, राघव अब भी वहीं खड़ा उसे ही देख रहा था। मीरा का दिल चुपचाप मान चुका था, बस जुबान को अभी थोड़ा वक्त चाहिए था। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।